हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 27 जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और पार्ट 1 टू पार्ट 26 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 27 को। एंड येस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन विच दे आर प्रैक्टिस्ड। ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है एचआरएम से, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। आपको ये जो प्रोसेसेस हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या स्टेप आता है फिर नेक्स्ट क्या आता है। तो देखिए आपको कौन कौन से दिए हुए हैं: प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, देखो रिक्रूटमेंट सबसे पहले आता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि पहले हम लोगों को बोलेंगे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। सो रिक्रूटमेंट आपका नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद वैसे तो आपका सिलेक्शन होता है बट हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। रिक्रूटमेंट के बाद अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाएगी। ओके, मतलब उनको ट्रेनिंग, काम के लिए ये सब कुछ होगा। और उनका क्या होगा? परफॉर्मेंस का अप्रेजल होगा। परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस का अप्रेजल होगा जिससे पता चलेगा कि क्या क्या उन्होंने, उनका क्या क्या जो स्टैंडर्ड हमने उनके लिए बनाए थे कहाँ तक उन्होंने अचीव किया है। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस होती है तो प्रमोशन भी किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए पहले नंबर पे हमारे पास क्या आने वाला है? रिक्रूटमेंट, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल है, फिर है हमारा प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने पहले एजीएम सुना होगा जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है जैसे इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें वेट नहीं कर सकते नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का। तो दो कॉन्जिक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। और उसमें हम कह सकते हैं स्पेशल बिजनेस कौन सा होता है कि किस पर्पज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बीच में ही बुलाने के लिए। तो अगर देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इंटरनल अफेयर्स के लिए। अगर आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में चेंजेस कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में अगर चेंजेस हो रहे हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है, तो ये तीनों के तीनों, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। ये एक स्पेशल बिजनेस है जिनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज नॉट सर्व्ड बाय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जब हम करते हैं एम्प्लॉयज़ का, सबऑर्डिनेट्स का, तो अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का इसमें से क्या जो है पर्पस नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट है डिसीजन अबाउट प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेशंस। बिल्कुल, ये तो होता है कि हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही पता चलता है ना कि हमने प्रमोशन किसका करना है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, कईयों को हम ट्रांसफ़र करते हैं, कईयों को टर्मिनेट भी कर देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो फर्स्ट तो होता है। लेकिन देखिए सेकेंड पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? सेंट्रलाइजेशन में पावर जो है सेंटर्ड होती है टॉप अथॉरिटी के पास, और डिसेंट्रलाइजेशन में कि वो आगे आगे क्या हो जाता है? डेलीगेट हो जाती है, मतलब आगे के ओवरऑल हॉल ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये वाला हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पर्पस नहीं है। सो यही हमारा आंसर आएगा क्योंकि हमसे यही पूछा गया है ना कि कौन सा पर्पस नहीं है। बाकी सी और डी भी पता होना चाहिए।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। देखो हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स भी पता चलती है कि किसको जो है हमें पता चल जाता है कि हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने की ज़रूरत है। क्राइटेरियन अगेंस्ट विच सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर वैलिडेटेड, और ऐसा क्राइटेरिया जिस पे सिलेक्शन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को क्या किया जाएगा, मतलब वैलिडेट किया जाता है जिसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये वाली तो हमारे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपका क्या क्या इंक्लूड करता है? देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनी। बिल्कुल ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, और जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट करना। तो ये तीनों की तीनों चीज़ हमारी ट्रेनिंग में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जब अभी मैंने आपसे एजीएम की बात की थी, एनुअल जनरल मीटिंग की, जो इंटरवल है टू एनुअल जनरल मीटिंग्स में वो नहीं होना चाहिए किससे ज़्यादा, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स या फिर 20 मंथ्स। तो ध्यान रखना है जो इंटरवल है टू एनुअल जनरल मीटिंग में वो 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीनों से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो एक मीटिंग हुई तो जो दूसरी मीटिंग है उसमें 15 महीनों से ज़्यादा का गैप है। तो ध्यान रखना है गैप जो है टू एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में 15 मंथ्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। जो मार्केट वर्ड है वो लेटिन वर्ड कौन से, आपको ऐसे पूछा जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड जो है कौन से लेटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपको तो इनका ध्यान रखना है। मार्केट वर्ड का पूछा हुआ है कौन से लेटिन वर्ड से लिया गया है, आपको बताया गया मार्केटिंग, मार्केटर्स, मार्क्यू, मार्केटर्स। एक में के है एक में सी है। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the probability that a randomly chosen card from a deck of cards will either be a king or a spade। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, कार्ड्स वाले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो वैसे हमारे जो है 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं और 4 सूट्स होते हैं। क्लब होता है, डायमंड, हार्ट्स एंड स्पेड्स। देखो क्लब आपको ये ऐसा सिंबल से पता चल जाएगा कि वो क्लब का कार्ड है। डायमंड का ऐसे बना होता है, दिस वन देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये वाला हमारा हार्ट का है और ये स्पेड होता है, ठीक है। दिस इज क्लब, दिस इज डायमंड, दिस इज हार्ट एंड दिस इज स्पेड। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो 13 फोर्जा तभी जाके ये 52 बनते हैं। अब देखिए 13 होता है, जो एक नंबर पे होता है उसको हम एस बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में एस, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो एस जो फर्स्ट नंबर पे होता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जो 11th नंबर पे होता है उसको हम जैक बोलते हैं, जे लिखा होता है जिसपे, फिर क्वीन, फिर किंग। तो आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना, ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं हमारे, ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं और रेड कार्ड भी हमारे पास 26 होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। What is the probability that a randomly chosen card from a deck of cards will either be a king or a spade। ये either और वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करते होते हैं, पहले किंग देखो कितने होंगे। देखो यहाँ पे किंग कितने हैं हमारे पास, 4। देखो आपको पिक्चर के थ्रू इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हर एक सूट का एक एक किंग, तो 4 किंग हो गए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4/52 प्लस स्पेड का कितना हो गया। स्पेड कितने हैं कार्ड्स, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। स्पेड में है हमारे दिस वन 13 कार्ड्स, क्योंकि हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 13/52 माइनस क्या कर देते होते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। आइदर और वाला केस है, किंग जो स्पेड भी और किंग भी हो तो वो हमारा कौन सा होता है, दिस वन। देखिए स्पेड का किंग भी तो होगा ना एक ये वाला कार्ड, ठीक है, स्पेड का किंग। तो ये 1 कार्ड हो गया, तो -1/52। तो 4 + 13 17, 17 - 1 16, तो 16/52।
और जब आप लोग 16/52 करेंगे तो ये आएगा आपका 0.30769 समथिंग, यही 0.3003077 बन जाएगा। सो ये आपका आएगा। तो आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कार्ड्स का जो है वो सारा क्लियर करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और वीडियोस को जो लोग पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर किया कीजिए, ताकि उन लोगों की भी अच्छे से स्टडी हो पाए। और देखिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।